बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टिप्स टीवी देखने वालों को फैसल आजम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। अमूर सेहत आमा के माहिरीन से हम सुनते आए हैं कि सुबह का नाश्ता दिन की सबसे अहम खुराक होती है और ये वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। ताहम एक ताज़ा तहकीक से पता चला है कि सुबह के नाश्ते और वजन में कमी होने के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। माजी में इस बारे में सामने आने वाली तहकीक पर नजरसानी के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि वो अफराद जो सुबह का नाश्ता जरूर करते हैं वो दिन में तकरीबन 260 कैलोरी ज्यादा खाते हैं, यानी उन अफराद से तकरीबन आधा किलोग्राम ज्यादा खुराक जो नाश्ता नहीं करते हैं। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सुबह के नाश्ते से जिस्म को कैल्शियम और फाइबर जैसी जरूरी ग़िज़ा मिलती है। इसके अलावा इससे तवज्जो में भी इजाफा होता है, खास तौर पर बच्चों में। सुबह अच्छा नाश्ता करने से आपको जो तकवीयत मिलती है, इसकी वजह से आप दिन में गैर जरूरी चीजें खाने से दूर रह सकते हैं। तहकीक में पाया गया कि सुबह का नाश्ता करने की आदत और सेहतमंद जिस्म में बराह रास्त ताल्लुक है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ताज़ा तहकीक में नाश्ते के बारे में माजी में किए गए तजर्बात पर गौर किया गया। इनमें वजन में तब्दीली और खाने पीने की मिकदार पर जब नजरसानी की गई तो दोनों के दरमियान कसे रब्त के नाकाफी सबूत मिले। मोनाश यूनिवर्सिटी की टीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह का नाश्ता न करना असल में दिन भर की खाई जाने वाली कैलोरी की मिकदार कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इन्हीं तहकीक से मालूम हुआ कि सुबह नाश्ता करने वाले दिन भर ज्यादा खाते हैं, जबकि नाश्ता न करने वालों को दोपहर में भी ज्यादा भूख नहीं लगती। इनका ख्याल है कि किसी को वजन कम करने के लिए नाश्ते का मशवरा देने से पहले इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि उस शख्स पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। हालांकि इस तहकीक में ये भी कहा गया है कि इस बारे में हतमी नतीजा देने से पहले मजीद तहकीक की जरूरत है। इस रिसर्च में हिस्सा लेने वालों पर कुछ अरसा तक ही गौर किया गया, यानी 2 से 16 हफ्तों के दरमियान। इसके अलावा नाश्ता करने वालों और ना करने वालों के दरमियान कैलोरीज की मिकदार में फर्क भी बहुत मामूली था। मुहक्किकीन का ख्याल है कि ज्यादा लंबे अरसे तक नाश्ता न करने या करने वालों के जिस्म पर इसका क्या असर पड़ता है, इसके लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। सुबह का नाश्ता रात की नींद से बेदार होने के बाद खाया जाने वाला दिन का पहला खाना है। अंग्रेजी में इसको ब्रेकफास्ट यानी पिछली रात का फाका तोड़ना कहा जाता है। ये बात मशहूर है कि सुबह का नाश्ता सारे दिन की खुराक में सबसे अहम है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नाश्ता इस कदर अहम क्यों है? तो इसका आसान सा जवाब ये है कि खुराक दरअसल हमारे जिस्म का ईंधन है, जिससे हमारा जिस्म तवानाई हासिल करता है। सुबह का नाश्ता करने से हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसके बाइस नींद के दौरान कैलोरीज जलने का सुस्त पड़ जाने वाला अमल तेज हो जाता है और हम ताज़ा दम होकर अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। आम या रवायती नाश्ते में मेन्यूज मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होते हैं और वक्त के साथ साथ इनमें रद्दोबदल भी होता रहता है। सुबह का नाश्ता करने की रवायत कदीम जमाने से मौजूद है। कदीम मिस्र में किसान रोजाना सुबह का नाश्ता करते थे। इससे पहले कि वो खेतों में काम के लिए जाएं या फिर औनों के हुक्म पर काम करें। ये नाश्ता अमूमन गंदम की रोटी, सूप, प्याज, बियर वगैरह पर मुश्तमिल होता था, जबकि यूनानी अदब में सूप में अरिस्टन का बेशुमार जिक्र मिलता है। ये तुलुए आफ्ताब के कुछ देर बाद लिया जाता था। इब्तिदा में इस खाने को दिन की शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में अरिस्टन को दोपहर के करीब खाया जाने लगा और सुबह के वक्त नया खाना तारुफ करवा दिया गया। यूनान में आम तौर पर अकराइजीमा नामी खाना सुबह उठने के फौरन बाद खाया जाता था। अकराइजीमा शराब में डूबी हुई जौ की रोटी पर मुश्तमिल होता था, जिसमें कभी कभार अंजीर या जैतून को भी शामिल कर दिया जाता था। कदीम रूमी जो नाश्ता करते थे इसको जेंटा कोलम कहते थे। ये आम तौर पर रोटी, पनीर, जैतून, सलाद, गिरीदार मेवे, किशमिश और गोश्त पर मुश्तमिल होता था। इसके साथ वो शहद और खुशबूदार मसालों पर मुश्तमिल मशरूबात भी पीते थे, जबकि रोमन सिपाही नाश्ते के लिए दलिया, जौ और भुनी हुई गंदम पकाकर खाते थे। क्रूने विस्ता 500 से 1500 ईस्वी में यूरोप में नाश्ते को आम तौर पर अहम खाना नहीं समझा जाता था, बल्कि क्रूने विस्ता में इब्तदाई तौर पर इसका अमली तौर पर वजूद नहीं था। रोजाना रस्मी तौर पर सिर्फ 2 खाने खाए जाते थे, एक दोपहर के वक्त और दूसरा शाम को। क्रूने विस्ता में 2 खानों का निजाम जारी रहा। बाज औकात और बाज जगहों पर सुबह का नाश्ता सिर्फ बच्चों, बूढ़ों, बीमारों और काम करने वालों को दिया जाता था। किसी और इंसान को नाश्ता नहीं
नहीं दिया जाता था, क्योंकि नाश्ता करने का मतलब ये था कि वो कोई गरीब था, कम दर्जे का किसान या मजदूर था जिसे वाकई अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए तवानाई की जरूरत थी, या वो बहुत कमजोर था और दोपहर का खाने का इंतजार नहीं कर सकता था। 13वीं सदी में नाश्ते का रिवाज शुरू हुआ और नाश्ते में रोटी का एक टुकड़ा और पनीर होता था, लेकिन इसमें गोश्त शामिल नहीं होता था। मशरूब के तौर पर बियर का इस्तेमाल होता था। 15वीं सदी में मगरबी यूरोप में नाश्ते में गोश्त को भी शामिल कर लिया गया। इस वक्त तक नाश्ते में ज्यादातर बुजुर्ग ही शामिल होते थे। रफ्ता रफ्ता 16वीं सदी तक नाश्ते का रिवाज आम हो गया। 16वीं सदी में यूरोपीय गिज़ा में कैफीन वाले मशरूबात यानी चाय और कॉफी का नाश्ते में इजाफा हो गया। 15वीं सदी के बाद नाश्ते को जदीद नाश्ता कहा जाता है। रवायती तौर पर अफ्रीका के खानों में मुकामी तौर पर दस्तयाब फलों, अनाज और सब्जियों के साथ साथ 2 दफा और गोश्त की मसनूआत को नाश्ते में शामिल किया जाता है। मिस्री नाश्ते में रोटी, पनीर, अंडे, मक्खन, दही, क्रीम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जापान में सूप और चावल का दलिया नाश्ते में आम है। 16वीं सदी में इस बात का अदराक हो गया था कि सुबह का नाश्ता एक अहम खाना है। मिसाल के तौर पर 1551 ईस्वी में थॉमस विंगफील्ड ने कहा कि नाश्ता जरूरी है। 1579 ईस्वी में थॉमस कोकी ने कहा कि सुबह का नाश्ता छोड़ना गैर सेहत बख्श है। वो सबसे पहले दावा करने वालों में से एक था कि जो जवान, बीमार या बूढ़े नहीं थे, इनके लिए भी नाश्ता करना सेहतमंद है। नाश्ता न करने के काफी नुकसानात हैं। मसलन नाश्ता न करने वालों को दिल के दौरे और अमराज़े कल्ब का खतरा 27% तक बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि नाश्ता छोड़ देने से जिस्म में इजाफी तनाव पैदा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लिहाजा नाश्ता करने से इंसान दिल की मोहलक अमराज से बच जाता है। एक तहकीक के मुताबिक नाश्ता न करने से इंसान की दिमागी सलाहियतें मुतासिर होती हैं और खास तौर पर यादाश्त मुतासिर होती है और बच्चे इससे ज्यादा मुतासिर होते हैं। नाश्ता न करने वालों के कोलेस्ट्रोल पर भी बुरा असर पड़ता है और कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाता है। नाश्ता न करने वालों में ज़ियाबितस का खतरा भी बढ़ जाता है। खास तौर पर औरतों में ज़ियाबितस टाइप 2 होने का खतरा बढ़ जाता है। सुबह नाश्ता करना वजन बढ़ने से रोकता है, यानी मोटापा तारी होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। नाश्ते के बारे में सबसे अहम बात यह है कि इनमें कौन कौन सी गिज़ाएं इस्तेमाल में लाई जाएं। इस बारे में माहिरीन की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर वाली गिज़ाओं का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। आइए देखें कि नाश्ते में कौन कौन सी गिज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इनसे कौन कौन से फवाइद हासिल हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन पर मुश्तमिल मदरजा झैल अशिया नाश्ते में इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन हैं। दही कई सदियों से हमारे नाश्ते का अहम तरीन जजू रहा है और पंजाब के बासियों की मरगूब गिज़ा नाश्ते में दही और लस्सी है। दही और लस्सी में कैल्शियम की काफी मिकदार पाई जाती है। इसके साथ प्रोटीन और चिकनाई भी होती है। ये तमाम अज्जा इंसानी सेहत के लिए निहायत अहम हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ग्रेप फ्रूट को नाश्ते में शामिल कर रखें। इसे आप दही के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट में चर्बी पिघलाने वाले अज्जा शामिल होते हैं। मजीद बरआं ये खून में शक्कर की मिकदार को भी कम करने में मदद देते हैं। नाश्ते में अनाज की बनी हुई अशिया जरूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि अनाज विटामिन्स, मादनियात, फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। यानी अनाज इंसानी सेहत के लिए एक खजाने की मानिंद है। याद रखें, जो लोग खालिस अनाज से बनी हुई गिज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, इनमें दिल के अमराज का खतरा कम हो जाता है। जो लोग नाश्ते में अनाज, ब्राउन चावल, मकई, दलिया और जौ का आटा इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। मसलन हड्डियों की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और पेट की बहुत सी बीमारियों के साथ साथ ज़ियाबितस का खतरा भी कम हो जाता है।